नीति वचन अध्याय 18 वचन 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। मत्ती अध्याय 16 के वचन 18 और 19 में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं, तुम पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह सब स्वर्ग में बंधे रहोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। याकूब अध्याय 4 के वचन 7 में लिखा है, शैतान का विरोध करें और वह आपसे दूर भाग जाएगा। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें, और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। आपकी गवाहियां हमें ईमेल और कमेंट्स के जरिए भेजने के लिए धन्यवाद। मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप में से 71% लोग हमारी प्रार्थनाएं प्रतिदिन देखते तो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। शैतान चाहता है कि आप तक हमारी प्रार्थनाएं और सामर्थ्यशाली घोषणाएं नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही प्रेयर के यूट्यूब परिवार से जुड़े, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे और आप अपने जीवन पर परमेश्वर के अलौकिक आशीर्वाद और उनका सामर्थी हाथ देखें और आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के और भी करीब आए। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। क्या आप पर किसी प्रकार का आत्मिक हमला हो रहा है? यदि हां, तो यह संदेश आपके लिए है। आत्मिक हमला वास्तविक है। इफिसियों अध्याय 6 के वचन 12 में कहा गया है कि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के बच्चों पर हमला करने के लिए शैतान उसके दुष्ट आत्माओं को भेजता है, जो परमेश्वर के बच्चों के अलग अलग क्षेत्र में या जीवन में कार्य करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वो क्षेत्र उस व्यक्ति का शरीर हो सकता है, परिवार हो सकता है, मिनिस्ट्री हो सकती है, वैवाहिक जीवन हो सकता है, जॉब या व्यापार हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है जो उस व्यक्ति से संबंधित हो। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हर उसके बच्चे शैतान के आत्मिक हमले का लक्ष्य होते हैं। लेकिन जब आपका जीवन प्रार्थना और पवित्र आत्मा की आग से जल रहा होता है, तब शैतान आपके लिए बहुत छोटा या ना के बराबर हो जाता है। जब आप शैतान का विरोध करते हैं तो वह आपसे दूर भाग जाता है। आप शैतान का विरोध कैसे कर सकते हैं? प्रार्थनाओं और सामर्थ्यशाली घोषणाओं से। मैं आप पर विश्वास से भविष्यवाणी करता हूं, जैसे ही आप आज ये प्रार्थना करते हैं, मैं आपके जीवन और भविष्य के विरुद्ध शैतान की हर योजना को खत्म करते हुए परमेश्वर के हाथों को देखता हूं। कृपया समझें कि आत्मिक हमलों के विरुद्ध यह प्रार्थना आपके लिए काम नहीं कर सकती यदि आपके पास विश्वास नहीं है, यदि आप अभी भी पाप का जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप उठ सकते हैं और अपने जीवन से शैतान को प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों से दूर कर सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं पश्चातापी हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से अपने सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं आज आपके सामने मेरे जीवन पर होने वाले हर एक आत्मिक हमलों के विरुद्ध प्रार्थना करने आया हूं। प्रभु, मैं अकेला इन हमलों का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह लड़ाई मेरी नहीं बल्कि आपकी है, और आप मेरी ओर से लड़ेंगे। आप मुझे आपकी शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में सभी निष्क्रिय आत्मिक उपहार और प्रतिभाएं यीशु के नाम से आपकी महिमा के लिए काम करना शुरू कर दें। यीशु के नाम से
मैं अपने आत्मिक विकास में बाधा डालने की कोशिश करने वाली हर शैतानी शक्ति को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि छोड़ता हूं। मेरे जीवन और भविष्य के खिलाफ चलाए गए हर दुष्ट तीर मैं तुम्हें यीशु के नाम से 7 गुना ताकत के साथ जिस शैतान ने तुम्हें भेजा है उसके पास लौटने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार सफल न होगा और जो कोई न्याय के लिए मेरे विरुद्ध उठेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र पर यीशु मसीह का शक्तिशाली लहू लगाता हूं और सभी आत्मिक हमलों के खिलाफ दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन के हर शैतानी गढ़ को यीशु के नाम से गिरने और नष्ट होने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरा मजबूत गढ़ और शरण स्थान है और मैं यीशु के नाम से सभी आत्मिक हमलों से सुरक्षित हूं। मैं हर शैतानी शक्ति को डांटता हूं जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ काम कर रही है और मैं उन्हें यीशु के नाम से भागने का आदेश देता हूं। मैं हर श्राप और कार्य को तोड़ता हूं जो मेरे खिलाफ भेजा गया है और मैं उन्हें यीशु के नाम से रद्द होने का आदेश देता हूं। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हर अभिशाप और अधर्म को तोड़ता हूं, खुद को और अपने परिवार को इसकी पकड़ से मुक्त करता हूं। मैं शत्रु के शिविर में भ्रम और हताशा की घोषणा करता हूं जिससे मेरे विरुद्ध उसकी दुष्ट योजनाएं विफल हो जाती हैं। मैं मुझे पीड़ा देने और हमला करने के लिए नियुक्त प्रत्येक शैतानी एजेंट को बेनकाब करने और उखाड़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, मेरे विरुद्ध आने वाली सभी शक्तियों और प्रधानताओं से कहीं ऊपर। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मेरा जीवन, मेरी मिनिस्ट्री और मेरा प्रार्थना का जीवन अंधकार के राज्य के लिए बेहद खतरनाक हो। मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपने घर के लिए यीशु के लहू की प्रार्थना करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं भय, चिंता और संदेह की हर आत्मा को बांधता हूं जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है और मैं परमेश्वर की शांति को छोड़ता हूं जो सभी समझ से परे है। मैं शैतान के साथ किए गए किसी भी समझौते का त्याग करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं और पवित्र आत्मा की शक्ति से संरक्षित हूं। मैं आत्मिक हमलों का शिकार होने से इनकार करता हूं और मैं परमेश्वर की संतान के रूप में जीत और अधिकार में चलना चुनता हूं। मैं बंधन और उत्पीड़न की हर श्रृंखला को तोड़ता हूं जो मुझ पर रखी गई है और मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र हूं। मैं हर उस शैतान को आज्ञा देता हूं जो मुझे परेशान कर रहा है वह नरक के गड्ढे में वापस चला जाए जहां वो है और मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मेरी रक्षा करने और मेरी ओर से लड़ने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी बीमारी, कमजोरी या दुर्बलता मेरे या मेरे परिवार के पास नहीं आएगी और मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई और बहाली की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन में काम कर रहे हर पीढ़ी के अभिशाप को तोड़ता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में एक नई रचना हूं। मैं धोखे और भ्रम की हर आत्मा को बांधता हूं जो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही है और मैं पवित्र आत्मा से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे सभी सत्य और धार्मिकता में मार्गदर्शन करे। मैं अपने रास्ते में खड़े हर शैतानी गढ़ को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के नाम से हर बाधा दूर हो गई है। मैं आत्मा के हर उस बंधन और अधार्मिक संबंध को तोड़ देता हूं जो किसी के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और मैं अपने जीवन से हर नकारात्मक प्रभाव को काट देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ शैतान की योजनाएं बेनकाब और विफल हो गई हैं और मैं सबसे उच्च के गुप्त स्थान में छिपा हुआ हूं, सभी नुकसान से सुरक्षित हूं। मैं यीशु के लहू की शक्ति को शुद्ध करने और मुझे सभी पाप और अधर्म से शुद्ध करने के लिए जारी करता हूं और मैं परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकाश में चलता हूं। मैं जादू टोना, झूठी भविष्यवाणी और चालाकी की हर आत्मा को डांटता हूं जो मेरे खिलाफ काम कर रही है और मैं उन्हें यीशु के नाम से बांधने और बाहर निकालने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वर्ग में मसीह के साथ बैठा हूं, सभी रियासतों और शक्तियों से कहीं अधिक, और मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और दुश्मन की सभी शक्ति पर विजय प्राप्त करने का अधिकार है। मैं अपने जीवन के हर टूटे हुए क्षेत्र को ठीक करने और पुनर्स्थापित करने के लिए
परमेश्वर के प्रेम की शक्ति को जारी करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में परिपूर्ण हूं। मैं परमेश्वर की अग्नि को हर बुरी वेदी और शैतानी उपकरण को जलाने के लिए छोड़ता हूं जो मेरे खिलाफ स्थापित किया गया है, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूं, और मैं विश्वास की ढाल से ढका हुआ हूं जो दुश्मन के हर आग को बुझा देता है। मैं बंधन और लत की हर आत्मा को तोड़ता हूं जो मुझे बंदी बना रही है, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र और मुक्त हूं। मैं हर दुष्ट उत्पीड़क को आदेश देता हूं कि वह मेरे जीवन के हर क्षेत्र में ठोकर खाए और यीशु मसीह के नाम से गिर जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, और मेरे रास्ते में आने वाले हर आत्मिक हमले के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर के कवच से सुसज्जित हूं। मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से अधिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास यीशु मसीह का मन और हर छिपी स्थिति को ढूंढने और हर बाधा को पार करने के लिए परमेश्वर का ज्ञान है। मैं बीमारी और दुर्बलता की हर आत्मा पर अधिकार लेता हूं जो मेरे शरीर पर हमला करने की कोशिश कर रही है, और मैं उन्हें यीशु के नाम से जाने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू और परमेश्वर की आग से ढका हुआ हूं, और कोई भी शैतानी शक्ति मेरे चारों ओर सुरक्षा की बाड़ में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं हर आत्मिक लड़ाई के बीच मुझे मजबूत करने और प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर के वचन की शक्ति को जारी करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए और आत्मिक हमले के सामने मुझे असहाय न छोड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और आपको सारी महिमा और सम्मान देता हूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, एक बात जानिए, उकाब कभी भी जमीन पर सांप से नहीं लड़ता, क्योंकि जब तक सांप जमीन पर है वह शक्तिशाली, बुद्धिमान और घातक है। उकाब सांप को उठाकर आकाश में ले जाता है और युद्ध का मैदान बदल देता है, और फिर वह सांप को आकाश में छोड़ देता है। और सांप जब आकाश में होता है तो उसके पास न तो सहन शक्ति होती है, न शक्ति, और न ही हवा में उसके पास संतुलन होता है। वह हवा में पूरी तरह से कमजोर और असुरक्षित हो जाता है। हमें भी शैतान के साथ उकाब के जैसा करना चाहिए। शैतान से उसके आराम क्षेत्र में मत लड़ो, क्योंकि आराम क्षेत्र में जब आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, पापों में जीवन जीते हैं, तब शैतान आपके जीवन में शक्तिशाली, बुद्धिमान और घातक बन जाता है। उकाब की तरह युद्ध के मैदान को बदलो और परमेश्वर को अपनी हर दिन की प्रार्थना के माध्यम से कमान संभालने दो। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करके अपनी लड़ाई को आत्मिक क्षेत्र में ले जाओ, और जब आप आत्मिक क्षेत्र में होते हैं तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ते हैं तो आपको जीतने से दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत रोक नहीं सकती। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमेन लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इस प्रार्थना को आग की तरह फैला दीजिए, ताकि उनके जीवन में भी शैतान की सारी बुरी योजनाएं और आत्मिक हमले इस प्रार्थना की आग में जल के भस्म हो जाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। याद रखिए कि मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं, जो कमेंट्स और ईमेल के जरिए मुझे मिलते हैं। तो आपके गवाहियों को शेयर जरूर करें और आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमें बताइए, ताकि प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में सदैव बनी रहे? क्या आप अपने घर को हर शैतानी शक्तियों से और योजनाओं से सुरक्षित करना चाहते हैं? तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें और प्रतिदिन अपने घर में लगाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।